हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का उसे कैसे हाइड कर सकते हो। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे लॉग्ड आउट है उस केस में वो क्या होगा, जो प्राइस है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस यूजर को विजिबल नहीं होगी, चाहे वो आपके होम पेज पे हुआ है प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है या फिर आपके शॉप के पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, कहीं पे भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस को आप हाइड कर सकते हो और ऐड टू कार्ट बटन को भी आप हाइड कर सकते हो अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं है तो। और इसे करने का जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बिना किसी प्लगइन की हेल्प से काफी इजी वे में बताने वाला हूं। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे आप देखो यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये प्राइस भी दिख रहा है, ऐड टू कार्ट का बटन भी दिख रहा है। तो और अगर मैं यहाँ से शॉप की पेज पे चले जाऊँ, अभी होम की पेज पे आपको दिख रहा था, शॉप की पेज पे भी आपको ये विजिबल होगा। मतलब जब भी आप अपनी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हर जगह कहीं पे भी ये ऑप्शन दिखता है आपको प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आपको ये प्राइस एंड ऐड टू कार्ट का बटन विजिबल हो जाता है। या फिर अगर आप सिंगल प्रोडक्ट पे आते हो तो यहाँ भी आपको ये प्राइस दिख जाता है एंड ऐड टू कार्ट का बटन दिख जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ये जो प्राइस है और ऐड टू कार्ट का बटन है ये सिर्फ तभी विजिबल हो यूजर को जब वो यूजर इस मेरी वेबसाइट के ऊपर लॉग्ड इन हो। अगर वो लॉग आउट है, मतलब पहली बार विजिट कर रहा है मेरी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एक लॉगिन का बटन होगा। जैसे ही वो इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, देन दिख पाएगा। तो कुछ इस तरह का फीचर आपको कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट के अंदर function.php को ओपन करना है। वो आपको कहाँ मिलती है, थीम में मिलती है। तो एक बार चलते हैं सबसे पहले कोड के ऊपर। अगर आप लाइव वेबसाइट में वर्क करते हो तो आपका वो क्या होगा, आप जाओगे अपने सी पैनल के अंदर और वहां से पब्लिक HTML रूट फोल्डर में जाके आप अपनी फाइल को फाइंड करोगे। मैंने इसे लोकल पे इंस्टॉल किया है, तो लोकल पे ये कहाँ होता है, सी के अंदर चले जाते हैं। मैंने जैम्प यूज कर रखा है, आप वैम भी यूज कर सकते हो। तो जैम्प के अंदर एक htdoc नाम से फोल्डर होगा, htdoc फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे अपने जिस नाम से आपने सेव कर रखा होता है वो आपको दिख जाता है। फिर आपको जाना कहाँ है, WP कंटेंट के अंदर। जैसे आप WP कंटेंट में जाते हो देन आपको ये थीम के नाम से क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। जो भी आपकी एक्टिवेटेड थीम है उसी थीम के फाइल को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मेरी ये थीम एक्टिवेटेड है, यहाँ पे आपको function.php को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, function.php को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और function.php के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉग्ड आउट यूजर के लिए आप प्राइस को और ऐड टू कार्ट बटन को हाइड करते हो। इसके लिए हम हुक का यूज करेंगे। हुक क्या होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जब भी आप एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हो तो आपको हुक की रिक्वायरमेंट होती है। वो हुक की हेल्प से आप उसमें एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हो, इसलिए हम हुक का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं कि हमें कैसे उसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, हुक यूज करने के लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, ऐड अंडरस्कोर एक्शन। इसकी हेल्प से क्या करते हो, आप अपने हुक के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर एक्शन ले लिया एक हुक हमारा। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले दो चीजें यूज करनी होती है हमें। एक तो हमारा हैंडल नेम होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हैंडल नेम देना है। ये क्या करता हूँ मैं, इनिट दे दिया मैंने, ठीक है। एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ये क्या करता है, इनिट का मतलब है इनिशियलाइजेशन के टाइम, मतलब जब वर्डप्रेस मेरी पूरी लोड हो गई वो इस चीज को बता रही है। इसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर है इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना फंक्शन दे सकते हो या फिर जो पहले से डिफाइंड हुक है उसे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे लाइक एक आप कॉल बैक फंक्शन की तरह से यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वेवर पॉइंट, और इसके साथ ही मुझे क्या करना है, हुक यूज करना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन नेम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वेवर पॉइंट एंड मैंने डाल दिया रिमूव प्राइस, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, ये मैं कोई ऐसा हुक नहीं डाल रहा जो पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो। तो मैंने डाला एड एक्शन इनिट वेवर पॉइंट रिमूव प्राइस, इसे बंद कर दिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है आपको। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेवर पॉइंट रिमूव प्राइस, ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपने इस हुक को यहाँ पे बताया एड एक्शन इनिट वेवर पॉइंट रिमूव प्राइस, तो ये क्या बता रहा है कि इस वाले फंक्शन को आप कॉल करो, ये फंक्शन कॉल करो कि ये फंक्शन कहाँ पे यूज हो रही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हो, इसके साथ ही आप इसका नेम डालोगे। मैंने यहाँ पे डाला था वेवर पॉइंट, इसके साथ ही क्या डालना है आपको, रिमूव प्राइस, ठीक है, ये मैंने डाल दिया।
इस तरीके से फंक्शन को आप स्टार्ट करते हो और क्लोज करते हो। अब देखो आप इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो क्या होगा, इस पे इफेक्ट करेगा। मतलब ऐड एक्शन हो गया, इसने इस कॉल बैक फंक्शन को क्या किया, ये फंक्शन है हमारा कॉल बैक फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर की जो चीजें हैं वो कहाँ से कॉल हो रही है, यहाँ पे, इस यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। तो इसके अंदर मैं इस दोनों ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें डालूंगा ना वही इफेक्ट आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ हुक्स यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, जो लॉग्ड आउट यूजर हैं, मतलब जो भी यूजर मेरी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं है, उनके लिए प्राइस क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक इफ कंडीशन यूज करना पड़ता है। इफ कंडीशन के अंदर आप चीजों को यूज करते हो कि इज यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, ये चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। तो आप क्या लिख सकते हो, इज यूजर लॉग्ड इन। मतलब ये क्या बताता है, ये कंडीशनल टैग है वर्डप्रेस के अंदर जो ये डिनोट करता है कि क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर है वो लॉगिन है या नहीं है। तो आप इसकी हेल्प से ये पता कर सकते हो, इज यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने स्टार्ट किया एक्सक्लामेटरी साइन, ये क्या बताता है कि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब कि जैसे मान लो ये क्या कहता है कि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, इस यूजर लॉगिन का मतलब हुआ कि यूजर लॉगिन है, मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, मतलब कि मेरा यूजर क्या है, लॉग्ड इन नहीं है, लॉग आउट है। उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर की जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। समझ में आ गई आपको, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं तो मतलब क्या है, अगर कोई भी यूजर लॉगिन होगा उसके बाद आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई वेबसाइट पे यूजर लॉग्ड आउट है, लॉगिन नहीं है, तो आप यहाँ पे ये साइन यूज कर लेते हो। इसके बाद अब आप इसमें जो भी कोड लिखोगे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इसे यहाँ से सेव करते हैं। अभी तो कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें पता करना है, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, ये मेरा सिंगल प्रोडक्ट है, तो अगर मान लो सबसे पहले मुझे सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर से ये प्राइस रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी हुक की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में बता रखा है कि इसे कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करते हैं, ई कॉमर्स की फाइल्स को कैसे चेक करते हो। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो ई कॉमर्स की कौन सी फाइल है। तो आपको क्या करना है, अपने WP कंटेंट में आना है, प्लगइन पे चले जाना है, ई कॉमर्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिख जाएगा, टेम्पलेट के अंदर आपको क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट दिख जाता है। ये सिंगल प्रोडक्ट था हमारा, तो सिंगल प्रोडक्ट को अब यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सिंगल प्रोडक्ट ओपन कर लिया तो देखो सिंगल प्रोडक्ट के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, WC टेम्पलेट पार्ट कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट के नाम से कोई और टेम्पलेट बना हुआ है, वहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अब एक बार फिर से अपने फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कोई सिंगल प्रोडक्ट के नाम से चीजें हैं या नहीं है। तो ये देखो, ये कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट डॉट PHP है। तो अब यहीं पे आपको सारी हुक्स मिल जाएगी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर की। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो ये मिल गया, ई कॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट समरी है। मतलब सिंगल पेज के ऊपर जो सिंगल प्रोडक्ट पेज है वहां पे आप देखोगे टाइटल है, ये प्राइस है, ये सारा कुछ आ रहा है आपका यहाँ पे। तो इस यहाँ पे ये जो सारी हुक्स है आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको अपने वर्डप्रेस के फाइल्स में ही मिल जाएगा, आपको बस पता होना चाहिए चीजें कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, प्राइस को रिमूव करना है। ठीक है, और ये क्या है कि सबसे पहले जो हैंडल है वो कौन सा है, ये ई कॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट समरी एक हुक है, उसके अंदर यूज हो रहा है ये प्राइस वाला। तो ठीक है, चलते हैं अपने फंक्शन के अंदर। अब मुझे क्या करना है, उस प्राइस को रिमूव करना है ना, तो उस हुक को रिमूव करना है। एक्चुअली ये वाला जो हुक है ना, ये प्राइस की हुक है, ये आपको दिख रही होगी, ये ई कॉमर्स टेम्पलेट सिंगल प्राइस इसकी हुक है। इसी हुक की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस आपका विजिबल हो रहा है, ये जो प्राइस है ये इसी हुक की हेल्प से विजिबल हो रहा है। तो आप इसको कैसे रिमूव करोगे, तो आप फंक्शन डॉट PHP पे आओगे यहाँ पे, और आपको रिमूव करने के लिए क्या होता है, आपको जैसे ऐड करने के लिए ऐड एक्शन लगाते हो, किसी भी हुक को रिमूव करने के लिए आप रिमूव एक्शन लिखते हो। ठीक है, यहाँ भी आपको दो चीजें यूज करनी है, हैंडल नेम यूज करना है और हुक का नेम यूज करना है। तो हैंडल नेम यहाँ पे क्या होगा, वापस आते हैं और यहाँ पे आपको देखना है कि ये किसके अंदर आ रहा है, ई कॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट समरी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन डॉट PHP में और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्राइस वाली हुक को यूज कर लेनी है। तो यहाँ पे ये मेरे प्राइस का हुक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया, फंक्शन डॉट PHP में आते हैं और यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसकी प्रायोरिटी भी डाल देता हूँ, तो आप देखोगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, 10 है। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी को भी मैंने डाल दिया 10। अब इसे क्या करते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सेव कर लिया। अभी तक मैंने क्या किया, एक ऐड एक्शन में इनिट लिखा, वेवर पॉइंट रिमूव प्राइस है, ये मैंने अपना एक फंक्शन बनाया कॉल बैक। इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगाई है इफ की, जो चेक करेगा कि यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन है या नहीं है। अगर हमारी वेबसाइट पे यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो क्या करो, आप ये प्राइस वाले हुक को क्या करो, रिमूव करो। बस ये किया है अभी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है या कुछ इस तरीके से वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इस वजह से यहाँ पे ये प्राइस दिख रही होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मेरी वेबसाइट है, इसमें अगर मैं WP एडमिन करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे प्राइस तो विजुअल रहेगी। तो एक बार मैंने WP एडमिन किया तो ये शॉप पे मैंने कर दिया है, जस्ट वेट, ये मैंने गलत टाइप कर दिया, तो WP एडमिन कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या होगा, अपने डैशबोर्ड में आ गया, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, इस वाले ब्राउजर पे लॉग्ड इन हूँ, तो ये प्राइस दिख रही है। लेकिन इसे मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और किसी दूसरे ब्राउजर पे ले चलता हूँ। इनकॉग्निटो मोड में डाला मैंने और यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इनकॉग्निटो में इसे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि प्राइस अब हाइड हो गई। ये देखो, ये टी शर्ट तो है लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइस नहीं दिख रहा है आपको। अगर आप इस विंडो पे जाओगे ना, जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये प्राइस 15 रुपीज। लेकिन अगर आप इस विंडो पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे प्राइस नहीं दिखेगी। प्राइस क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो चीजें समझ में आ गई आपको, यहाँ से प्राइस रिमूव हो गई। ये पहली चीज तो प्राइस रिमूव हो गई यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अगर मैं शॉप की पेज पे जाऊं या होम की पेज पे जाऊं तो मेरा प्राइस क्या होगा, रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हमने जो हुक यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज किया है। आप देखोगे कि यहाँ पे अभी ये प्राइस और ऐड टू कार्ट दोनों है, मैंने अभी सिर्फ प्राइस को हाइड किया था। तो अब होम पेज के ऊपर से भी इसे कैसे हाइड करना है, लाइक दोनों को मैं ओपन करके रखता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो एक बार सिंगल प्रोडक्ट को भी ओपन कर देता हूँ मैं और उसे भी ओपन करके रखता हूँ। देखो यहाँ से तो प्राइस हाइड हो गई, लेकिन इस पे हाइड नहीं हुई है। क्यों हाइड नहीं हुई है, ये चीजें आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैंने इसे कहाँ से हटाया है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से हटाया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट डॉट पीएचपी से हटाया है। अब आपको एक प्रोडक्ट डॉट पीएचपी की फाइल होगी, वहां से हुक की रिक्वायरमेंट होगी कि वो किस हुक की हेल्प से होम पेज पे प्राइस और ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। तो ये आप कैसे चेक करोगे, आप वापस आ जाओगे अपने फोल्डर के अंदर, ऊ कॉमर्स प्लगइन ऊ कॉमर्स के अंदर आओगे, टेम्पलेट में आ जाओगे आप। यहाँ पे अब आपको देखना होगा, जैसे ये देखो, ये सिंगल प्रोडक्ट डॉट पीएचपी आपको दिख रहा है, ये तो आपको चीजें दिख गई। अब आपको बस यही चेक करना होता है कि आपको एग्जैक्ट फाइल पता होनी चाहिए कि ये चीजें मेरी किस फाइल के अंदर दिख रही हैं, विजुअल हो रही हैं। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी है। तो एक बार इसे देख लेते हैं, ये सिंगल तो नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल है हमारा। तो अब आ गए यहाँ पे कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के अंदर। अब इसमें आपको दिखेगा जो कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी है, ये क्या है, हर जगह पे यहाँ से वो कंटेंट जहां पे भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसके ऊपर प्राइस विजुअल हो रही है। तो इसमें अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे विजुअल है। आपको चीजें दिखेगी, ये देखो, ये हुक दिख रहा है यहाँ पे आपको, ई कॉमर्स टेम्पलेट लूप प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लेकिन इसका हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हुक के नाम से है, क्या है ये, ई कॉमर्स आफ्टर शॉप लूप आइटम टाइटल। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन डॉट पीएचपी में, और हमें क्या करना है, होम से रिमूव करना है। तो फिर से यही वर्क करना है, आपको क्या डालना है, रिमूव, यहाँ पे आप डालोगे एक्शन, इसके साथ ही आपको पहले अपना हैंडल नेम डालना है, हुक, और यहाँ पे उस हुक का फिर नाम डाल दो। सबसे पहले हैंडल नेम डाल दिया हुक का कि ई कॉमर्स आफ्टर शॉप लूप आइटम टाइटल है, और इसके बाद क्या है, उस हुक का नाम डालो जिसकी हेल्प से वो प्राइस विजुअल हो रही है। तो प्राइस कहाँ से विजुअल होती है, इस वाले हुक से विजुअल हो रही है। ठीक है, ई कॉमर्स टेम्पलेट लूप प्राइस और 10 इसकी प्रायोरिटी है। मैंने इसे कॉपी किया, वापस आते हैं फंक्शन डॉट पीएचपी पे और यहाँ पे इसे डाल देते हैं। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और इसकी प्रायोरिटी को 10 कर देना है। इसे आप वापस से क्या कर दो, सेव कर दो, और आप देखोगे अब मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब अगर मैं वापस जाता हूँ, जो मेरा वो फाइल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होम पेज है, यहाँ से भी ये प्राइस अब रिमूव हो जाएगी। तो एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ प्राइस को हाइड किया है, तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस हाइड हो जाएगा होम पेज के ऊपर से भी, शॉप के ऊपर से भी। देखो, अब सिर्फ ऐड टू कार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिख रहा है, और जो आपका सिंगल वाला है यहाँ तो ऑलरेडी हाइड हो गया है। मतलब कि हमने शॉप की पेज से भी हाइड कर दिया, होम से भी हाइड कर दिया, और सिंगल प्रोडक्ट से भी हाइड कर दिया। अगर मैं आपको शॉप के पेज पे ले जाऊं तो आपको दिखेगा कि शॉप के पेज से भी वो हाइड हो चुकी है, क्योंकि वो कंटेंट प्रोडक्ट के ऊपर का हुक था। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखो, यहाँ से भी हाइड हो गया। तो ये हाइड तो हो गई प्राइस। अब आपको ऐड टू कार्ट कैसे हाइड करना है, सेम चीजें फॉलो करनी है आपको। वापस आना है आपको, सबसे पहले क्या, सिंगल प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए सिंगल प्रोडक्ट के कंटेंट वाले फाइल पे आना है,
और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो ऐड टू कार्ट का है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा हुक। सेम तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर आ जाओ और एक बार यहाँ से क्या करते हैं, मैं इसे एग्जैक्टली पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये सिंगल प्रोडक्ट वाली लाइन थी मेरी, तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये पहला हैंडल वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा ये हुक नेम चेंज हो जाएगा। जो ये ऐड टू कार्ट है ना, ये इसकी यहाँ से आप कॉपी कर लो और वापस आ जाओ अपने फंक्शन डॉट पीएचपी में। ये काफी इजी है, आपको किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको फाइल्स पता होनी चाहिए, कौन सी आप हुक यूज कर रहे हो वो पता होना चाहिए आपको। ये 30 दे दिया मैंने, इसे सेव कर देते हैं यहाँ से। ये फाइल यहाँ से हो गई मेरी सेव। अब क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट जो है मेरा, उस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर से ये रिमूव हो जाएगा ऐड टू कार्ट। मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। अब देखते हैं कि ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ से रिमूव होता है या नहीं होता है। तो ये रिमूव हो जाना चाहिए। ये देखो ये रिमूव हो गई, यहाँ से चीजें तो क्लियर हो गई। सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर से हमने रिमूव कर दिया। सेम तरीके से होम पेज के ऊपर अभी विजिबल है एंड शॉप पेज के ऊपर भी विजिबल है। तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, अगर आप इसे रिफ्रेश भी करोगे ना तो ये यहाँ से अभी रिमूव नहीं होगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश हो जाने देते हैं, आपको बिल्कुल ही डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं होम पेज को, या फिर शॉप का पेज है, देखो ऐड टू कार्ट है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंक्शन डॉट पीएचपी है मेरी, इसमें मैंने क्या यूज किया है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर का हुक यूज किया है। अब चलेंगे कंटेंट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और अब चेक करेंगे कि मेरा ऐड टू कार्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे तो आपको रेटिंग और प्राइस दिख रही है, तो आप और नीचे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे दिखा आपको ई कॉमर्स टेम्पलेट लूप ऐड टू कार्ट, ठीक है, लेकिन इसका हैंडल नेम हुक क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, ई कॉमर्स आफ्टर शॉप लूप आइटम। वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन डॉट पीएचपी पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, रिमूव, एक अंडरस्कोर एक्शन डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज किया। सबसे पहले हैंडल यूज करना है और हमें हुक का नेम यूज करना है दोनों। तो ये जो हैंडल हुक है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और वापस आते हैं यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन है हुक का। जस्ट वेट, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी प्रायोरिटी भी आपको 10 दिख रही है। तो फंक्शन डॉट पीएचपी पे आते हैं, यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, इसकी प्रायोरिटी को मैंने 10 डाल दिया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव कर दिया मैंने। अब ये क्या होगा, होम के पेज से, शॉप के पेज से, हर जगह से रिमूव हो गया होगा। इसको ना मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर दिख रही होंगी। अब चलते हैं अपने जो मेरा ये पेज है, होम का पेज है। अब एक बार इसको वापस रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन नहीं मिलेगा और प्राइस का भी वैल्यू कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट होगा। ये देखो ऐड टू कार्ट रिमूव हो गया। वापस से इस पे तो रिमूव है ही। जो शॉप वाली पेज है, ये शॉप की पेज है, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो हमारे शॉप के पेज से भी अभी तो ये ऐड टू कार्ट है, लेकिन जैसे रिफ्रेश होगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये देखो ये गायब हो गया। ये यहाँ पे मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, लेकिन जिस वेबसाइट पे, जिस यूआरएल पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इस पे तो एज इट इज ही रहेगा। ये देखो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, तो इस वाले यूआरएल पे ना तो ये प्राइस हाइड होगी आपकी, ना तो ऐड टू कार्ट का बटन होगा। मतलब ये चीजें आपकी बिल्कुल चल रही हैं अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर यूजर मेरा मतलब लॉग्ड आउट है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक लॉगिन का बटन आ जाए। जैसे वो इस पे क्लिक करे ना, तो वहां से वो लॉगिन रजिस्टर हो जाए और उसके बाद उसको मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस विजिबल हो जाए। तो वापस से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हो तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है कि ये मतलब एक लॉगिन के लिए आपको हुक यूज करना है। आप वापस से क्या करते हो, ऐड अंडरस्कोर एक्शन डाल सकते हो, ठीक है। इस ऐड अंडरस्कोर एक्शन के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस से क्या डालोगे, इनिट डाल दोगे। इसके बाद अब आपको क्या डालना होता है, यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ, फिर से मैंने लिखा वेवर पॉइंट, इसके साथ ही मैंने डाल दिया एक जो हुक यूज होता है, ये होता है प्रिंट। इसके बाद आप देते हो क्या, लॉगिन टू, और यहाँ पे आपको क्या देना है, सी लिखना है, और इसकी जो प्रायोरिटी है वो 31 होती है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन दिखाने वाला हूँ जो लॉगिन का बटन होगा, जहां पे भी प्राइस और ऐड टू कार्ट आपका हाइड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐड एक्शन ले लिया, इनिट दे दिया, यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया, हुक डाल दिया, कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, वेवर पॉइंट प्रिंट लॉगिन टू सी, एक हुक है, वो एज ए कॉल बैक फंक्शन आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके लिए फिर से फंक्शन हमें यूज करना होगा ना, डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था वेवर पॉइंट रिमूव प्राइस,
तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया। इसी तरीके से अब मुझे ये वाला फंक्शन जो कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली हुक है ये भी डिफाइन करना होगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से क्या लिखते हैं, फंक्शन। इसको मैंने इस तरीके से डाल दिया और इसका अपना एक ब्लॉक दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कॉल होगी और ये कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉगिन का बटन दिखा सकते हो। अब आप देखोगे कि आपके पास दो केस है, एक तो है सिंगल प्रोडक्ट और एक क्या है आपका जो आपका मतलब होम पेज है और शॉप का पेज है। तो जो सिंगल प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको दिखाने के लिए ये वाला हुक आपको यूज में चाहिए होगा। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इस वाले हैंडल के लिए सेव कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको प्राइस दिखाना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे इक्को डाल दो। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, केस 2 डाल देते हैं, इसके अंदर एक क्लास डाल देते हैं। आपको जो भी CSS डालनी हो इसके रिगार्डिंग वो आप डाल सकते हो। क्लास के अंदर आप डाल दो, लाइक मैं डाल देता हूँ LOG-BTN। आप कोई भी क्लास नेम डाल सकते हो। और यहाँ पे क्या करते हो आप, यहाँ पे लिख दो आप लॉगिन टू सी प्राइस, ये डाल दिया मैंने। और यहाँ से क्या करते हैं, H2 को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। इसे मैंने पहले ही यहाँ पे मुझे बंद कर देना चाहिए था, तो यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब इसे एक बार यहाँ से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और चलते हैं अपने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि इस प्राइस की जगह पे कुछ टेक्स्ट आया है या नहीं आया है। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ से इसको। तो जैसे अब आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो अब आपको यहाँ पे ये देखो, ये दिख गया यहाँ पे लॉगिन टू सी प्राइस, ये विजुअल हो गई यहाँ पे लॉगिन टू सी प्राइस, आपको दिख रहा होगा ये प्राइस यहाँ पे विजुअल हो गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एज ए लिंक यूज करना है, तो लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, या तो आप देख लो कि आपके डैशबोर्ड के अंदर चले जाना, आप लॉगिन और रजिस्टर का पेज होगा, आप वहां से डाल सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पे जैसे मेरे मेन्यू के अंदर दिख रहा है, या यहीं से मैं ले लेता हूँ, जैसे दिख रहा है आपको माई अकाउंट यहाँ पे है, तो ये वाला मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। आप क्या करना, आप अपने डैशबोर्ड में चले जाना और लॉगिन का URL ले लेना, ठीक है। तो लॉगिन टू सी प्राइस है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने कोड के ऊपर। और जब भी आपको लिंक लगाना होता है तो आप एंकर टैग A यूज करते हो, href में जाते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, ये वाला लिंक डाल दोगे और यहाँ से इसको क्या करोगे, इस तरीके से ये सिंगल कोट में आ जाएगा आपका, क्योंकि पहले डबल कोट है। जब भी पहले डबल कोट हो तो उसके अंदर आप सिंगल कोट यूज करते हो, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको A को बंद कर देता हूँ और वापस से मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब फिर से चलते हैं अपने सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर। तो एक बार आ जाते हैं फिर से सिंगल प्रोडक्ट, ये रहा मेरा ओपन है। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब जो ये लॉगिन टू सी प्राइस है ना, ये आपको एज ए लिंक वर्क करेगा। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको माई अकाउंट वाले पेज पे ले जाएगा। देखो ये लिंक की तरह आ गया, मैंने इस पे अब क्लिक किया तो ये क्या करेगा, मुझे माई अकाउंट लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा, जहां से मुझे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया, मैं लॉगिन वाली पेज के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो, मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने आप को लॉगिन कर, इसी तरीके से आप वर्क करोगे। एक बार देखते हैं होम के पेज पे अगर आप जाओगे ना, तो होम के पेज पे अभी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पे देखोगे आप, मतलब होम के पेज पे ये नहीं आएगा, मतलब होम के पेज के लिए तो हमने यूज ही नहीं किया है और शॉप के लिए, तो यहाँ पे कैसे आएगा। तो वापस चलते हैं, सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे एक और हुक यूज करनी है। ये यूज कर लिया मैंने। ये क्या था मेरा, जो आपको दिख रहा था ये वाला था मेरा हुक। और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने और इसके अंदर सेम ही रहने देते हैं, फंक्शन को सेम ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है यहाँ पे, तो बटन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहां पे डाल दिया मैंने ये दोनों। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे गैप कर देता हूँ। आपको अब समझ में आ गया कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर मैंने प्राइस के बटन को दिखाने के लिए ये वाला हुक यूज किया था, प्रोडक्ट समरी। और जो ये दूसरा मेरा शॉप के पेज के लिए है और ऑल होम पेज के लिए है, वो मैंने यहाँ पे ये वाला हुक दोबारा यूज कर लिया। सेम मैंने फंक्शन को रहने दिया, फंक्शन नेम सेम हो गई। यही वाली चीजें अब होम पेज और शॉप के ऊपर भी यूज हो जाएंगी। इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं एक बार अब अपने शॉप के पेज के ऊपर। लाइक ये मेरी शॉप के पेज है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो अब आपको दिख जाएगा जो शॉप का पेज है ना, ये देखो ये लॉगिन टू सी प्राइस, ये काफी बड़ा आ रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इन चीजों को मैनेज कर सकते हो CSS की हेल्प से। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, आपको माई अकाउंट के पेज पे ले जाएगा, यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई।
और जो भी आपको CSS वगैरह मैनेज करना है वो आप काफ़ी इजी वे में मैनेज कर सकते हो। कैसे करना है आपको CSS पे वर्क कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाओ मेरे WooCommerce के प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो मैं वो प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक इसकी अगर आपको इसे एज ए बटन की तरह अपीयर कराना है तो आपको क्या करना होगा, CSS की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक होम पेज हो गया या फिर आपका अगर सिंगल पेज हो गया, कहीं भी आपको ये चीज़ें चेंज करनी है ना, तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना होगा, CSS का यूज़ करना होगा। कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे चले जाते हो आप। जैसे आप इंस्पेक्ट पे चले जाते हो आपको इस पर क्लिक कर देना है, सॉरी ये मोबाइल के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो फिर आप यहाँ पे अपना CSS लिख सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड ब्लू दे दिया मैंने, ये दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड ब्लू आ गया। इसके साथ ही आप अपने अकॉर्डिंग CSS मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या लिख दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो जितने मेरा टेक्स्ट है उतने तक का ही ये क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसके साथ ही इसके कलर को आप क्या कर दो, जो टेक्स्ट का कलर है इसको यहाँ से FF कर दो, व्हाइट कर दो। तो आपको ये दिख रहा होगा कि अब ये बटन की तरह कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। पैडिंग को मैंने कर दिया 12 पिक्सल, अब ये कंप्लीट आपको बटन की तरह दिख रहा होगा। थोड़ा फॉन्ट साइज इसका मैं स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ से फॉन्ट की वैल्यू मैंने कर दी 20 पिक्सल, ठीक है 20 पिक्सल हो गई। इसके साथ ही थोड़ा इसका बॉर्डर भी मैं दे देता हूँ ताकि चीज़ें और भी अच्छी लगे। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 20 पिक्सल। तो अब ये आपको दिख रहा है बिल्कुल बटन की तरह। तो बस क्या करना है, आपको ये कॉपी कर लेना है और ले जाके अपने CSS के अंदर यूज़ कर लेना है। कॉपी कर लिया, एक बार मैं आपको इसे वापस से दिखाता हूँ कि मैंने इस बटन के लिए एक CSS यूज़ कर रखा है। उसका नेम यहाँ पे क्या दिया है, देखो लॉग BTN दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग BTN दिया है। वापस चलते हैं अब अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ चलते हैं अपीयरेंस में, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल CSS डालने का ऑप्शन मिलता है गाइस। तो यहाँ से चलते हैं अपने कस्टमाइज पे, मैंने क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही अब आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे ना, तो एक बार इसको ओपन हो जाने देते हैं, तो वहाँ पे आपको एडिशनल CSS डालने का ऑप्शन मिल जाता है और वहाँ पे आप अपना जो भी CSS डालते हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से बिना किसी प्लगइन की हेल्प से आप चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, एडिशनल CSS पे चलते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ CSS है, तो अब आते हैं यहाँ पे देते हैं log-btn और यहाँ पे मैं अपनी CSS डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैंने पब्लिश कर दिया। वापस चलते हैं, जो ये मेरा वाला पेज यहाँ ओपन था, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे रिटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मैंने CSS में चेंजेस करी थी, ठीक है, वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखो ये आ गई यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, अब आपका अगर आप यहाँ पे लॉग्ड आउट हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बटन प्राइस की जगह आप इस पर क्लिक करो और लॉगिन हो जाओ, यहाँ पे रजिस्टर हो जाओ। तो ये चीज़ें आपको दिख गई यहाँ से। और वापस आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस वाले URL पे, तो यहाँ पे आपको ये प्राइस भी दिखेगा, ऐड टू कार्ट भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अगर आप लॉग्ड आउट हो, लॉगिन नहीं हो, तो आप अपने प्राइस को और ऐड टू कार्ट बटन को होम पेज से या फिर शॉप पेज से या फिर सिंगल प्रोडक्ट पेज से कैसे हाइड करते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।